सभी को जय हिंद। आइए आज एसएससी प्रैक्टिस करते हैं। मात्र 5 सेकंड में सवाल कैसे उड़ाया जाता है, आइए आज बताते हैं। मात्र 5 सेकंड में सवाल उड़ाने का, और 100% गारंटी लेते हैं कि 20 क्वेश्चन करने में हद से ज्यादा 12 से 13 मिनट बहुत हो जाएगा। मात्र 20 सेकंड, बस 20 सवाल करने में चैलेंज के साथ। कैसे नो सवाल दी। चलो बनाओ सवाल। फर्स्ट नंबर सवाल है, बनाइए फर्स्ट नंबर सवाल। बहुत दिन के बाद आज क्लास हो रहा है, वो एसएससी प्रैक्टिस है, तो बनाइए। बनाइए, फर्स्ट नंबर सवाल है, जल्दी बनाइए जल्दी। देखो इसको दो तरीका से सवाल बनाएंगे। अच्छा इसको बनाओ। बोलते हैं कि एक्स वाई और जेड तीन छात्र है। एक्स को वाई से 40% अधिक है और जेड से 20% कम है, कम अंक प्राप्त करता है, तो वाई कितना अंक है, जेड का कितना होगा। देखो सवाल जो जो बोल रहे हैं हम करते जा रहे हैं, ठीक है। आइए सवाल बोल रहा है कि पहले एक्स वाई जेड है, तो पहले तीन छात्र एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। बोलता है क्या, वाई से 40% का फ्रैक्शन 2/5 हम बताएं। क्या बोलता है उस परसेंटेज में। यदि बोलता है वाई से, वाई यदि 5 है तो 5 से 2 अधिक एक्स कितना 7 है, इसका काम खत्म, इसको देते हैं मिटा कर। उसके बाद क्या बोलता है, और होता है जेड के लिए, किसके, सॉरी, और होता है आगे के लिए। और जेड से, जेड कितना, जेड का मतलब जेड से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5। यदि जेड 5 है उससे एक अधिक है, कितना 5, अच्छा कम है, सॉरी 5, 4 है। ये हो गया रेशियो, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं हम रेशियो जो हम बताए थे। अब देखो क्या है कि यहाँ x का 7 है, x का 4। अब इसको बराबर करना है। बराबर कैसे किया जाता है, 7 और 4 का एलसीएम ले लो, क्या होगा 28। इसको 28 बनाने के लिए 4 से गुना कर दो, इसको 7 से। ये हो गया 28, ये हो गया 20, ये हो गया 35। अब क्या बोलता है, y का 480 है, y कितना है 480, कितना गुना है 24 गुना। तो बोलता है कि जेड का क्या होगा, जेड का भी 24 गुना हो जाएगा, 20 लास्ट का होगा 20। अब देखो गुना कैसे किया जाता है बताते हैं। देखो 30 है ना, क्या है 30, इसको 30 + 5 लिख दो, ठीक है। गुना करना है 24, 24 दिया 72, 720। ऐसे गुना 24 दिया 72, 720, फिर प्लस 24 × 5 120, 840 आंसर। ऐसे गुना किया जाता है। सॉरी ऐसे मने मन कर, इन्हें लिखना, इधर लिखे हम बताने के लिए, मने मन करना है। बनाओ अगला सवाल जल्दी फटाक से। इसी बार का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, यही बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अगले साल बनाओ बोर्ड पे, बनाओ अगले बार बोर्ड पे। तुम लोग कैसे सवाल नहीं सीखोगे, सवाल तो यहाँ धुरा झाड़ उड़ा देंगे। बोलता है कि दूसरा नंबर सवाल तक बोलता है बनाओ पहले तुम लोग, हम पानी पी लेते हैं, बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी, हम हो सक जाते हैं। दूसरा सवाल बोलता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है, बोलता है, और उसे 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य में खरीदता और 125 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले आप लोग सवाल पढ़िए 3 से 4 बार, उसके बाद हम बताते हैं। पढ़िए सवाल आप लोग जल्दी से। सवाल क्या बोलता है, मान लेते हैं कि सीपी 100%, सीपी कितना है 100% है, सीपी 100% है, सीपी 100 है। बोलता है कि 20% हानि बेचता है, 20% हानि का मतलब 80 में बेचा, 100 के समान 80 में बेचा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। बोलता है कि यदि उसे 30% कम मूल्य में खरीदता, 30% पहले कितना 100 में खरीद रहा था, अब 30% कम, 100 का 30% 30, यानी कि कितना खरीदेगा 70 में, 30% कम 70 में खरीदेगा, तो उसे 125 रुपया अधिक मूल्य पे बेचेगा, तब उसे 50% का लाभ होगा। इसका 50% कितना होगा, लाभ किस पे होता है, सीपी पे। अब 70 का कितना परसेंट 50, इसका आधा हो जाएगा भाई 30, इसका परसेंट कितना हो जाएगा 105, 105। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है कि कितना 125 रुपया अधिक में बेचता था, कितना में बेच रहा अधिक में,
20 और उसका 5 25, 25 में अधिक बच रहा है, इसी को मान दिया हुआ 125, कितना गुना? 5 गुना। क्या बोल रहा है? सीपी कितना होगा? सीपी कितना? 100, इसका भी हो जाएगा 5 गुना 500। बताओ कितना इजी सवाल है। अब ऐसे तुमको कौन बताएगा इतना डायग्राम बनाकर? बनाओ अगले सवाल, बनाओ बनाओ जल्दी, 2 नंबर सवाल, 20 को सवाल करेंगे आज। ये एसएससी जीडी इसी बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बनाओ, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। इस वाले को कितना इजी, कितना सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। बनाओ जल्दी से, बनाओ 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 बनाओ। 3 नंबर सवाल बनता है, एक वस्तु का अंकित मूल और क्रय मूल, अंकित मूल क्रय मूल इतना रुपया दिया हुआ है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो क्या है, अंकित मूल क्रय मूल का क्रमशः दिया हुआ है, इसका छूट प्रतिशत क्या होगा? देखो छूट प्रतिशत क्या होगा, बनाओ सवाल। क्रय मूल नहीं, विक्रय मूल है जो है दिया हुआ है ना, वो विक्रय मूल दिया है। हम देख लेते हैं कि सवाल कहाँ है। बनाओ इस सवाल तब तक। बोलते एक वस्तु का अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो इतना इतना दिया हुआ है। अच्छा रुको एक मिनट, हम देखते हैं सवाल क्या है, सही है कि गलत। बनाइए 3 नंबर सवाल, बनाइए 3 नंबर सवाल। वो ना क्रय मूल नहीं है, वो विक्रय मूल है, सेलिंग प्राइस। को टाइपिंग में एरर हो गया है, वो सेलिंग प्राइस है। बोलता है कि एक वस्तु का अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो, सॉरी क्रय मूल अंकित मूल, अरे भाई क्या है, विक्रय मूल और अंकित मूल दिया हुआ है, तो छूट पड़ते। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट के बाद आता है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट दिया कोई, उसके बाद आया सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। अब बोलता है कि मार्क प्राइस दिया होगा, मार्क प्राइस कितना दिया होगा? 7600। और इसका बोलता है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 6688। चलो ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन से किसे क्या जाता है, आओ बताते हैं कैसे। 5 सेकंड में साल उड़ाना है, 5 सेकंड में। देखो एक बात बताओ, यदि मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं ऑप्शन से चलते, मान लेते हैं 12% है, कितना है? 12% है आंसर। अब देखो यदि 7600 का 12% डिस्काउंट देंगे तो हम बेचेंगे कितना में? 88% में, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताते हैं। अब देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। इसका परसेंट, परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म, 48, लास्ट डिजिट क्या हो? 8। आगे हम कुछ भी हो लेकिन लास्ट डिजिट तो 8 होगा, क्योंकि 8 है, ऑप्शन हो जाएगा। मान लेते हैं ऑप्शन ए नंबर सही है, बट हम चेक करना, हमको सब चेक करना है, चारों चेक करेंगे। उसके बाद है 6, सॉरी कितना है? 16%। 7600 का 16 का डिस्काउंट देंगे, 16% का कितना? 84 में बेचेंगे। 84 मतलब 4, 4 से गुना करेंगे 6 में, 24 नहीं आएगा। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि 16% नहीं, अब 10% है। इसका 10% निकालेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा, ये भी नहीं है। अब बचा क्या? 8%। 8% का निकालेंगे, नहीं कि 7600 का यदि 8% हम डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितना में? 82% में, सॉरी 92% में। कितना बेचेंगे? 92% में। परसेंट से इधर उधर खत्म, 14 12, कितना हो गया? 12। लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। यहाँ कितना? 12। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए नंबर। भाई ये सिंपल है, मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है जी, ऑप्शन से बता दिए। अब देखो जैसे कि अब मान लो कि ऑप्शन से नहीं करना आता है, अब इसका मेथड बताते हैं क्या होता है। डिस्काउंट कितना दिया है? 912 का, कितना में से? 7600 में से निकलना है परसेंटेज, दो जीरो दो जीरो खत्म, ये कट जाएगा 12 बार में, 12% चला जाएगा। कौन तुझे यू ऐसे पढ़ाएगा जैसे हम पढ़ाते हैं भाई। बस अब आपसे हम लास्ट क्या बोलता है उसको, रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट कीजिए, शेयर वेयर कीजिए थोड़ा जहाँ, उसके बाद बच्चा पढ़ाने का। तो मैथ रीजनिंग का टेंशन छोड़ दो, हमें बस, हमें काफी है। 5 सेकंड में सवाल ने सॉल्व करके दिखाए तब बोलना। चलो बनाओगे सवाल, जल्दी बनाओ। देखो कैसे सवाल बनता है, गर्दा उड़ा देंगे जीडी में। इतना इजी सब सवाल पूछता है। बनाओगे सवाल, क्या बोलता है? बोलता है 12 8 24 का एचसीएफ बताओ। 12 8 24 का, 12 8
24 का। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट क्या इसका मेथड होता है, डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। जो छोटी से छोटी वह संख्या जो तीनों में डिवाइड कर दे। क्या 12 करेगा? 12 करेगा, इसको 8 को नहीं करेगा, चलो ठीक है। 6 करेगा, 6 8 को नहीं करेगा। 8 करेगा, 8 इसको करेगा, 8 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। इसका मतलब क्या आंसर 4 हो गया। ठीक है, इसका बताते हैं हम क्या मेथड मेथड बताते हैं। ऐसा सवाल में क्या करना, कोई भी दो संख्या का डिफरेंस लेना। इसका तो संख्या का डिफरेंस कितना 4 हो गया, या तो 4 आंसर होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा, बस बात खत्म। चलो आगे सवाल बना, 4 आंसर है डिफरेंस डिफरेंस मेथड से। हालांकि हम पढ़ाएंगे तो, और तीन तरह से निकलता है एचसीएफ, तीन तरह से। बनाओ आगे सवाल, टाइम देते हैं, जल्दी बनाओ। बनाओ जल्दी, भैया गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। सुने ना पंचायत में, भैया गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। चलो पढ़ो सवाल क्या बोलता है। बोलता है कि राकेश, महेश और पुनीश तीन व्यक्ति है। बोलता है राकेश, महेश, पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बनाता है, ठीक है। राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश अकेले इस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा? चलो बनाते हैं। हम राकेश को आर, महेश को एम और पुनीश को पी मान लेते हैं। यानी कि राकेश प्लस क्या, महेश प्लस पुनीश, ये कोई काम करता है कितना में, 20 मिनट में। चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राकेश और महेश ये काम करता है 25। इसका टोटल काम इसका टोटल वर्क यानी कि टोटल काम इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है बताएंगे, कभी सवाल आएगा ताकि हम बताएंगे। चलो ठीक है। अब इसका मतलब क्या, टोटल कुर्सी बना रहा है कितना, 100 मिनट में। यानी कि एक दिन में बना रहा है, सॉरी एक घंटा में कितना मिनट दिया, एक मिनट में बना रहा है 5 कुर्सी, ये एक मिनट बना रहा है 4 कुर्सी। चलो ठीक है। अब बोलता है कि पुलिस इस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब इस टोटल काम को कितना घंटा, सॉरी कितना मतलब 100 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लेगा, इस सवाल में बोला है। अब एक बात बताओ, राकेश और महेश पुलिस एक दिन में करता है, यानी एक मिनट में 5 कुर्सी बनाता है, ठीक है। लेकिन मैं राकेश और महेश एक मिनट में 4 कुर्सी बनाता है। तो पुलिस देखो क्या बोलता है, राकेश और महेश 4 कुर्सी बनाता है एक मिनट में, और दोनों मिलकर बना रहा है 5 कुर्सी। तो इसका मतलब ये कितना, एक मिनट में एक कुर्सी बनाता होगा, तो 100 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट। आंसर भाई। अब क्या चाहते हो, अब और कौन इजी होता है? बनाओ आगे, बनाओ आगे सवाल। तुम लोग खाली शेयर करते रहो, गर्दा गर्दा उड़ा दो शेयर करके, पूरा एकदम ताल का मचा दो। बनाओ आगे सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा ही सवाल है, बनाओ 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 जल्दी बनाओ। बोलता है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? बनाओ जल्दी बनाओ सवाल, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, अरे जल्दी, बहुत ही सवाल है, बनाओ बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, बहुत ही सवाल है, बनाओ। नहीं, तुम लोग बना लेना, आगे सवाल बनाओ, इस सवाल तुम लोग बना लेना, बहुत तेजी सवाल है। एक सवाल ऐसे भी हम छोड़ेंगे, हर शिफ्ट में देखेंगे तुम लोग कितना मेहनत करते हो। बनाओ ये सवाल, बताओ कितना इजी सवाल पूछा हुआ। बोलता है 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद बनाए जाते हैं। एक बात बताते हैं, यदि कोई चीज पिघला के कोई चीज बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है, ठीक है। हम बनाते हैं सवाल। सवाल में क्या बोलता है कि अर्धगोला का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन यानी अर्धगोला का भी आयतन बराबर होगा और गोला का भी। अर्धगोला का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू, इसका बराबर होगा तो गोला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो R1 R2 मान के, दो त्रिज्या दिया हुआ, R1 R2 मान लेते हैं। ये से ये खत्म, पाई से पाई खत्म, ये से ये दो बार में खत्म। तो ठीक है। बोलता है कि 48 से हम त्रिज्या, 48 48 कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बोलता है कि 8 सेंटीमीटर,
8 × 8 × 8 बचा 2, 2 से गुना कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये भी 6 बार में कटेगा, ये भी 6 बार में कटेगा, ये खत्म, ये कटेगा 3 बार में, 36 दिया 108 आंसर। अब ऐसे भी हम बताते हैं, अब इसको शॉर्ट कैसे किया जाता है। शॉर्ट मतलब ऑप्शन से भाई, ऑप्शन से, ऑप्शन तो भाई दो फंस जाओगे। इसमें क्या होगा देखो, 48 × 48 होगा, 48 × 48 × 48, ठीक है, ये होगा। इधर होगा 6 गुना, सॉरी 8 × 8 × 8। अब देखो ये कटने के बाद इधर क्या आएगा, 6 × 6 × 6 आएगा, ये दिमाग में आ जाएगा। इधर कटेगा 2, इससे कटेगा 3। अब जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा 3 का, और 3 का होगा, और इसमें छुपा देता है क्या, 3 × 2, इसका मतलब इसको टोटल गुना करेंगे तो क्या आएगा 9। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। ए नंबर है 9 का मल्टीपल, 2 नंबर नहीं है, 3 नहीं है, फिर 4 है, इसका मतलब इसको करना पड़ेगा पूरा सॉल्व। चलो बनाओ आगे सवाल, बनाओ बनाओ सवाल, आगे बनाओ, आगे जल्दी बनाओ, जल्दी, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे भैया, बनाइए आप। 8 नंबर सवाल बनाइए, एक सवाल छोड़े आप लोग के लिए, उसको कमेंट में आंसर लिख के गर्दा गर्दा उड़ा देना है कमेंट में। बनाओ आगे सवाल, देता टाइम, बनाओ जल्दी, बनाओ भाई जल्दी बनाओ, जल्दी कमेंट में लिखो। बनाओ सवाल बनाओ। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपया है। चलो ठीक, बहुत तगड़ा सवाल है भाई। उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज मैं जानता हूँ ना, ब्याज पे ब्याज जो लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज, जो सिर्फ मूलधन यानी क्या होता है, प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगता है उसको बोलता है सिंपल इंटरेस्ट। चलो ठीक है, बोलता है 8 वर्षों में 10% रेट से, 8 वर्षों में 10%, तो कितना हो जाएगा टोटल। अरे भाई माफ करना, पता नहीं कैमरा क्या हो गया, अपने आप बंद हो जाता है, कट जाता है, मोबाइल जो पानी में गिरा ना, खराब हो गया। चलो बनाओ सवाल तो पढ़ ही ले। किसी धनराशि पर 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज 8,000 रुपया हो जाता है। उसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% का रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, ब्याज पे क्या होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। यदि मान लेते हैं कि, मान लेते हैं क्या, कोई चीज 100 रुपया प्रिंसिपल है, इसका 10 साल मान लो 10 साल रहेगा ना, फिर भी इसका 5% से 50% होगा, मतलब तो पहले वर्ष 10% का रेट से 110 होगा। अरे भाई क्या करता है, अगले बार भी 10% बोलेगा, इसी पे 10% लगेगा, फिर 10 का ब्याज होगा, यानी कि 2 वर्ष में हो जाएगा 120 रुपया। ये होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ नहीं होता, उसका ब्याज पे ब्याज लगता है, जो कि हम बता चुके हैं क्लास में। अब बोलता है कि 10% से 8 वर्ष के लिए, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ब्याज, जबकि इसका ब्याज दिया हुआ 8,000, कितना 100 गुना। अब बोलता है 10% का रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का, तो इसका रेशियो मेथड से निकालते हैं। 10% का फ्रैक्शन एक गोटे 10, 3 वर्ष के लिए 10 से 11, एक का ब्याज लगा, फिर 10 से 11, एक का ब्याज, फिर 10 से 11, इसको करेगा टोटल कितना, 100, 1000, ये होगा 1331, 11 क्यू। अब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ये हुआ अमाउंट, इसका ब्याज कितना लगा, 331 रुपया, इसका ब्याज लग गया, चक्रवृद्धि ब्याज लगा, ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोलता है कि इसका, अब यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, बोलता है उसी प्रिंसिपल पर 3 वर्ष के लिए, सवाल में दिया हो प्रिंसिपल होता है 100%, 100 का मान भी 100 गुना हो जाएगा, 10,000 मान हो गया, कितना 10,000 मान हो गया। तो इसका बोलता है 10,000 मान है, पी का मान दिया हुआ कितना 10,000, कितना गुना 10 गुना, ठीक है। तो बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 331 का भी 10 गुना हो जाएगा, 3,310 रुपया आंसर। बनाओ आगे सवाल बनाओ जल्दी से, बार बार कैमरा देखना पड़ता है भाई कि कहीं कैमरा कट तो नहीं गया, बीच में 3 बार कट चुका है, उसको फिर हमको एडिट करके लगाना पड़ेगा, टेंशन है बहुत तेरे। बनाओ जल्दी बनाओ आगे सवाल बनाओ, नहीं कटा है, चलो ठीक है। बोलता है कि बनाओ आगे सवाल, क्या बोल रहा है सवाल में, अरे बनाओ भाई जल्दी, तुम लोग बनाते नहीं हो, कमेंट बॉक्स भर दो बना बना। बोलता है कि 10% की छूट प्रदान करने के बाद 10% का लाभ होता है। इस सवाल तुम लोग बना लोगे, बना लेना, बहुत ईजी सवाल है, आगे बनाओ। बोलता है एक व्यक्ति ने 10 रुपये में पेन खरीदा
और 15 रुपया में बेच दिया। बताओ, ये भी बहुत ईजी। बना लोगे कि बना दे? अरे भाई, 10-20 रुपया में पेन खरीदा और 15 रुपया में बेचा था। हानि हुआ कितना? 5 का, 20 का। एक गोटे कितना? 4 हो गया, कितना? 25%। 15 ऑप्शनों में है। 25%। एक व्यक्ति ने एक पेन 20 रुपया में खरीदा। एक पेन की दर से कुछ पेन खरीदारों ने इतना रुपया में, एक पेन इतना रुपया में की दर से बेच दी, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे हिसाब से यही होना चाहिए भाई। सवाल क्या होता है? एक व्यक्ति ने एक पेन 20 रुपया की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपया के इतना रुपया में बेच दिए। अरे भाई, दूसरा सवाल है, हम तो क्या बना दिए। सवाल में क्या बोलता है? ऐसा सवाल में क्या किया जाता है कि रुपया बटे आर्टिकल, यानी कि रुपया बटे, ऐसे रुपया बटे आर्टिकल। आर्टिकल मतलब जो दिया हुआ है, आर्टिकल लिखा जाता है। बोलता है 1 रुपया में कितना पेन खरीदता है? 20 पेन। ये खरीदा, ठीक है। उसके बाद बेचा कितना में? 1 रुपया की दर से। बोलता है 1 रुपया में 15 पेन बेचा, 1 रुपया में 15 पेन बेचा। चलो ठीक है। अब इसका गुना करने गुना हो जाएगा। 15 और 20 कटेगा, ये कितना? 5 से 3 बार में कटेगा, कटेगा 4 बार में। एक बटे, सॉरी, कितना आपको अति प्रॉफिट हुआ? एक का कितना? 3 एक बटे 3 होता है 33, सही 3%। ये उसका आंसर था भाई। कितना मतलब भाई, घुमा के सवाल दिया हुआ था, हम तो कुछ और ही सवाल में समझ गए थे। बनाओगे सवाल? बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से, फास्ट में, क्या कि कैमरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला। टिक, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। अरे इसका दिया हुआ है, बनाओ, जल्दी से बनाओ। कैमरा तो नहीं कटा हुआ। ये दिया हुआ क्या? सिंप्लीफिकेशन का। देखो, सबसे पहले बोर्ड मास में होता है कि ब्रैकेट, फिर ऑफ डिवाइड का। अरे भाई, बार बार कैमरा कट जाता है भाई, माफ करना, कल से क्लास नहीं होगा, क्योंकि बार बार कैमरा कट जाता है बहुत। मतलब मोबाइल वाला जो पानी में गिरा नहीं, खराब हो गया। चलो देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सवाल में दिया हुआ है, पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड का क्या होता है, उसके बाद मल्टीपल का। चलो ठीक है, सवाल में लिख देते हैं 42 × 3 + 25 गुना। अरे भाई, कैसे लिखा रहे हो भाई? देखो, हम बता देते हैं, तुम लोग करो फटाफट। पहले होगा भाग का, यानी 14 / 2 होगा। अरे लिखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, डिजिटल बोर्ड नहीं है। +25, ठीक है, गुना 3 -14 / 7 गुना 5। पहले होगा भाग का क्रिया, ब्रैकेट का था, ब्रैकेट नहीं, उसके बाद भाग का। इसे कटे कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ये दोनों गुना होगा, टोटल आ गया 10, ठीक है। 25 दिया 75, उसके बाद 42 दिया 126, ठीक है। घटाएगा 65, 65 में जोड़ेगा 126, कितना होगा? 191 आंसर। चलो बनाओ, आगे सवाल बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ आगे सवाल। अभी 10 ही सवाल हुआ, जिसमें कि 2 गो तो इजी सब था। बनाओ आगे सवाल, बनाओ, जल्दी से बनाओ। कैमरा नहीं कटा भाई, बहुत दिक्कत। बोलता है कि वह कौन सा न्यूनतम संख्या है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाजित? बताओ कितना इजी सवाल। 10 आ रहा है, 10 से कटने वाला संख्या क्या होगा? 10 का क्या होता है? 10 का देखो, फिर निकालो, 2 गुना 5 होगा। इसका मतलब जो भी 2 से कट रहा है 5 से कट रहा है। 5 से देखो कटने वाला कौन है? ये नंबर कभी 5 से कटेगा? 84। 5 से कटने का क्या रोल होता है? जो लास्ट का डिजिट 5 से कट जाए। कभी 84 4 कटेगा? नहीं कटेगा। चलो ठीक है, उसके बाद ले लेते सी नंबर, 5983। ये कभी कटेगा 5 से? कभी नहीं कटेगा। ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद बचा 94, लास्ट में क्या? 94, ये भी कभी कटेगा? नहीं कटेगा। मात्र एक ऑप्शन है 7560 जो कटने वाला 10 से। ये 1 सेकेंड में भाई, मतलब देख के आंसर बता दोगे कि यही आंसर होगा। चलो आगे बनाओ। अरे भाई, इसका वो एलसीएम वही ना होगा जो पूरी तरह का एलसीएम पूरी तरह सबको काट देगा। नहीं तो फिर तुम लोग एलसीएम निकाल लो उसका। चलो, हम तो ऑप्शन से करने बताएंगे, वैसे करने तो पूरा दुनिया बैठा हुआ है लॉन्ग तरीका से करने का। मेरे पास आए हो शॉर्ट तरीका सीखने के लिए, लॉन्ग नहीं।
बोलता है कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थी का औसत 17 है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु के एक नया विद्यार्थी शामिल होता है और तो 15 विद्यार्थी का औसत क्या होगा? क्या इजी सवाल है। हम क्या बोले थे, औसत से बेसी वाला आएगा तो औसत में वृद्धि होगा, औसत से कम वाला आएगा तो औसत में कमी होगा। नहीं तो पीछे वाला वीडियो देख के आओ, जिसको नहीं पता है देख के आओ जल्दी से, अभी वीडियो सीखना। टोटल प्रैक्टिस सेट करोगे तब ये आएगा काम, नहीं आएगा। चलो क्या बोले सवाल में, 14 विद्यार्थी का एवरेज दिया हुआ 17 ईयर्स औसत एवरेज। अब बोलता 32 का आया, एवरेज से ज्यादा आया, एवरेज में होगा वृद्धि, एवरेज से कितना ज्यादा आया, 15 ज्यादा आया हो, कितना 15। अब बोलता 17 था, 15 आया ज्यादा, केक कटेगा सब बढ़ेगा। अभी कितना विद्यार्थी है, 15 कट गया कितना एक बार में, 17 1 18 आंसर। अब इससे ज्यादा इजी होता तो बता दो हमको, कोई इससे ज्यादा भी कोई इजी बताएगा। ये तो पता है इसका क्या होता है, लोग तरीका बताते हैं जिसके तुम सबसे रहते हो ना जीडी में कि मास्टर अच्छा है, उससे बताते कैसे करता हो। जैसे कि 14 विद्यार्थी हो गया, इसका औसत क्या 17 दिया हो, ठीक है। एक विद्यार्थी शामिल हुआ कितना 32 का, तो अब कितना होगा 15 विद्यार्थी क्या, ये है वो मास्टर करने का तरीका। गुना करते रहोगे हालत खराब हो जाएगा। चलो बनाओ, ये ऐसे तरीका इसका लॉन्ग तरीका करने का, बनाओ जल्दी से बनाओ भाई बनाओ। बोले 3 संख्या का योग 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है। पहली और दूसरी संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं। पहली दूसरी का दिया हुआ है 3 4, दूसरी और तीसरी का दिया हुआ है 3 5। इसका क्या हो जाएगा, तीनों रेशियो, यहाँ ने कुछ 4, यहाँ ने कुछ 3, 9 12 20, तीनों का योग दिया हुआ 123, तीनों का योग कितना हो गया 32, 32 और 40 एक 41, 41 का मान दिया हुआ है 123, कितना गुना 3 गुना। तो बोल रहा है क्या, दूसरी संख्या के भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। अब बताओ, इसको यहाँ तक हमको करने की कोई जरूरत ही नहीं था, हटाओ, यहाँ तक हमको करने की कोई जरूरत नहीं था, यहाँ तक करने को कोई जरूरत ही नहीं था। बोलता दूसरी संख्या में क्या आता है, इसका फिर निकालोगे 3 और क्या, सॉरी अब भाई माफ करना, बहुत बार कैमरा बंद हो जाता है, कैमरा बंद हो जाता है, हम इधर पढ़ा रहे हैं पता नहीं चलता कैमरा बंद हो गया। चलो बनाई संख्या, बोला 3 संख्या दिया हुआ, तीनों का योग दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या क्या है 9। अब जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, बड़ी संख्या क्या 9, 9 का मल्टीपल क्या होता है, उसका अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। देखो 100 कभी 9 से भाग होगा, नहीं होगा। 160 कभी नहीं होगा, 120 कभी नहीं होगा, मात्र 180 है, मात्र 180 है जो 9 से भाग होगा 20 बार में। ये हुआ करने का शॉर्ट तरीका। अब इसको लॉन्ग बता देते हैं, किसी किसी को चटनी समझ में आता है। तीनों संख्या दिया हुआ है कितना 6 8 9, कितना हो गया 17 23, 23 का मान दिया हुआ कितना 20 गुना। तो बोल रहा है क्या बड़ी संख्या, इसका भी 20 गुना हो जाएगा 180। ये हुआ तरीका करने का भाई। कौन तुझे यू ऐसे पढ़ाएगा जैसे हम पढ़ाते हैं, तुम लोग खाली शेयर तो करो तब देखना। इस बार बहुत ही बेहतरीन है, हमको लगता है कि आज तक जितना भी जीडी एग्जाम लिया होगा सबसे बेहतरीन सवाल है, बनाओ सबसे बेहतरीन सवाल है। बोलता है एक नाव के समान चाल से 54 किलोमीटर दूरी तय करता है, कोई समान चाल से 54 किलोमीटर दूरी तय करता है। नाव के चाल के 3 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जाए तो समान दूरी को तय करने में 3 घंटा कम समय लगता है। देखो मान लेते हैं कि चाल कितना चल रहा था, एस के चाल से चल रहा था, अब 3 का वृद्धि किया, एक्स प्लस 3 हो गया। चलो ठीक, ये तो हम बता दें कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो बोलता सवाल में कि 54 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, कितना 54 किलोमीटर एस के स्पीड से, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 54 किलोमीटर ही डिस्टेंस, अब 3 किलोमीटर वृद्धि कर दिया, एस प्लस 3 कर दिया, एस है तो इसको सब 3 घंटा कम लगता है, कितना 3 घंटा कम लगता है। डिस्टेंस बटे चाल, सॉरी डिस्टेंस बटे स्पीड निकलता है टाइम। चलो टाइम के बराबर कर देंगे, दोनों बराबर है। अब देखो ऑप्शन से क्या होगा, अब इस ऐसा मान रखो, इसमें जो भी मान होगा तो ऑप्शन से ही होगा, ऑप्शन में होगा। अब मान लेते हैं ऑप्शन ए नंबर आंसर है, ए नंबर है, तो ऑप्शन के मान रखने के बाद 3 आना चाहिए। मान लेते, अच्छा मान लेते हम ए नहीं बी मान लेते हैं, बी माने कितना 9 है, एस का मान कितना है 9 से कटेगा ये 6 बार में, ये 12, 12 का भी 54 कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब बी नंबर आंसर नहीं है। चलो ठीक है, हम सी नंबर देख लेते हैं 12, 5 का भी 54 कटेगा नहीं कटेगा,
चलो ठीक है, उसके बाद क्या मानते हैं, 3, 3 से 54 कटेगा, कटेगा, ये कटेगा 1, ये कटेगा 8, और ये 3 6 हो जाएगा, 6 कटेगा कितना बार में होगा, 9 बार में, इसमें 3 रहेगा, 18, 18 54, डिफरेंस कितना आता है, 9, हमको चाहिए कितना, 3, एक ही ऑप्शन है क्या, 6 किलोमीटर प्रति घंटा करने के बाद 3 आ जाता है, देख लो। मान लेते हैं क्या ऑप्शन ए नंबर है, नहीं तो इसको गुना करेगा तो ये बनेगा, क्या बोलता है इसको, ये बन जाएगा समीकरण, समीकरण सोल्व करने में हालत कराओ। आंसर क्या मानते हैं, 6, 6 कटेगा कितना बार में, 9 बार में, इसका 6 + 3 9, ये कटेगा कितना बार में, 6 बार, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, आंसर 3 है। बताओ कौन तुमको इसे पढ़ाएगा रे भाई, बताओ, तुम ही बता दो, नहीं नहीं तुम ही बता दो। बनाओ भाई, आगे सवाल बनाओ, हम देखते थे कैमरा बंद है, बार बार कैमरा बंद हो जाता है। चलो नहीं हुआ, जल्दी बनाओ तुम लोग, 17वां सवाल है, जल्दी बनाओ, बहुत ही बेहतरीन सवाल। बनाओ, तुम लोग को हम 2 सवाल छोड़े बनाने के लिए, और तुम 2 सवाल के आंसर चाहिए हमको कमेंट में किसी भी तरीका, तब समझेंगे तुम सब जीडी की तैयारी करता है, नहीं तो तुम लोग समझे तुम लोग टाइम पास करता है, जीडी की तैयारी नहीं करता। बोलता है कि S1 S और S2 का कुल प्राप्त अंकों का औसत, S1 हमको S1 निकालना, S1 को क्या मानते हैं, X मान लेते हैं, X + S2 औसत कितना आ जाएगा, 2, प्राप्त अंक S2 माइनस सॉरी प्लस S3 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, S3 का मान दिया हुआ भाई, S3 मान 35 दिया हुआ, 35 से 35 अधिक है, यानी कि इससे ये जो है ना, इससे अधिक है, कितना, 35 अधिक है, सॉरी 35 अधिक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, जो वही होगा X + S2 - S2 हो जाएगा ये 35, कोई दिक्कत नहीं है, 35 सॉरी S3 का मान भाई, S3 का मान दिया हुआ है 75, ये कितना हो जाएगा, 75, ये हो जाएगा 35, ये भाग में इधर आ जाएगा गुना में, ये आ जाएगा कितना, 70। अब देखो ये से ये खत्म, x और क्या आ जाएगा, ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में होगा, माइनस में उधर चल जाएगा, यानी कि 70 + 75, x का मान आ जाएगा 145, आंसर। बनाओ आगे तुम लोग सवाल बनाओ, बनाओ जल्दी से, कैमरा तो बंद हो गया होगा पक्का, देख